नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। स्ट्रैटेजीज पर करेंगे बातचीत। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वीपी वंदना भारती हमारे साथ बनी हुई हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे ट्रेड्स पर, समझेंगे कि उनकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं। साथ ही कॉटन पर भी बातचीत करेंगे। डीडी कॉटन के एमडी अरुण सरिया भी हमारे साथ बने रहेंगे और साथ ही साथ ट्रेड्स को तो समझने की कोशिश होगी। शो के आखिर में आप ही कोई क्वेरीज को भी करेंगे शामिल। लेकिन पहले कॉटन के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। दरअसल कॉटन पूरा ही पैक फोकस में बना हुआ है, प्राइस से ज्यादा खबरों के पर्सपेक्टिव से। और दरअसल भारत की संप्रभुता पर हमले में पाकिस्तान का सहयोग करने के चलते कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने व्यापारियों से तुर्की के साथ कारोबार बॉयकॉट करने की अपील की है। और डिटेल्स में करते हैं बातचीत। हमारे साथ हैं डीडी कॉटन के एमडी अरुण सरिया। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो यही बताइए, क्या अपील की गई है कारोबारियों से, किस तरीके का रिस्पॉन्स है सामने से, बताएं। देखिए, सीआई ने एक लेटर इशू किया है अभी रिगार्डिंग जो व्यापार होता है हिंदुस्तान और टर्की के बीच में, उसके एक लेटर इशू किया है, प्रिकॉशनरी लेटर इन लाइंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अपने कि भाई व्यापार जो भी करे अपने सोच समझ के करिएगा। और हो सकता है कि कीपिंग इन व्यू दी जियोपॉलिटिकल रीजंस और रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड टर्की, जितना कमती से कमती धंधा हो या नहीं हो, उससे बेहतर रहेगा। 5 की तारीख में टोटल ट्रेड बैलेंस जो है $5,632 मिलियन का व्यापार अपना एक्सपोर्ट का होता है टर्की से 2024 तक का। और इंपोर्ट इज अबाउट $3,478 मिलियन का इंपोर्ट होता है। टोटल बिजनेस इज अबाउट $9,109 मिलियन का। ओके। और अगर हम टोटल चलिए, इंपोर्ट्स तो उतनी मात्रा में नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं डेफिनेटली। अगर हम ओवरऑल कॉटन एक्सपोर्ट्स की बात करें तो, और परसेंटेज टर्म्स में समझे तो, कितना परसेंटेज एक्सपोर्ट्स टर्की फिलहाल कॉन्स्टिट्यूट करता है? देखिए, कॉटन टर्की को ज़्यादा परसेंटेज वाइज आप देखा जाए तो नॉट इवन 1% भी नहीं होएगा टर्की में एक्सपोर्ट। बट वहाँ से टर्की से इंपोर्ट होता है, ऑर्गेनिक कॉटन भी होता है और अदर फाइबर्स भी होता है उधर से। सो टर्की एंड टर्की में यान भी जाता है, और टर्की से टर्की इज आल्सो इंपोर्टिंग, वी आर आल्सो इंपोर्टिंग यान फ्रॉम टर्की आल्सो, बिकॉज स्पेसिफिक क्वालिटी इज बीइंग मेड फ्रॉम फॉर टॉवल्स एंड ऑल दिस प्लेसेस। सो कोई ऐसा कोई जो भी माल हम टर्की से लेते थे, जो भी इंपोर्ट्स हम करते थे, फिर क्या सब्स्टिट्यूट होगा? जो भी हमारी रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स होती थी टर्की से, अगर वहाँ से जिस तरीके से अर्ज किया गया है व्यापारियों को ट्रेड सस्पेंड करने की अपील की गई है, फिर इसकी जो अवेलेबिलिटी, जो इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स है, वो कैसे फुलफिल होंगी? वो कहाँ ऑल्टरनेट क्या रहेगा सर उसका? काफी इंपोर्ट रिप्लेसमेंट की कोई चिंता ही नहीं है हिंदुस्तान में, बिकॉज टर्की की कॉटन इज नॉट लाइक यूएस में पीमा कॉटन आती है, इजिप्ट की गीजा कॉटन आती है, वो टाइप की कॉटन नहीं है। मेन ऑर्गेनिक कॉटन है। तो ऑर्गेनिक कॉटन इज अवेलेबल इन इंडिया ऑल्सो एंड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो ऑर्गेनिक आ जाएगा। कोई विशेष कोई वॉल्यूम वाइज इट इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट इंडियन टेक्सटाइल मार्केट आइदर वेज, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट में। ओके। अच्छा अरुण जी, क्योंकि आप मौजूद हैं तो कॉटन के प्राइसेस पर भी आपका व्यू लेना चाहेंगे। सीआई ने फर्दर डोमेस्टिक क्रॉप श्रिंकेज की बात कही है। प्राइसेस को हमने सपोर्ट लगातार बनते हुए देखा इस खबर की वजह से। कैसे देखने हैं फिलहाल प्राइसेस को? देखिए, जहाँ तक सीआई का जो नंबर्स का सवाल है, मेरे हिसाब से सीआई इज ट्राइंग टू एक ऑल इंडिया कॉटन मीट बुलाने की कोशिश में है। लास्ट टाइम भी हुई थी, 15 मई को होने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ दी हालात ऐसे हो गए थे हिंदुस्तान के अंदर, बिकॉज ऑफ द इंडिया पाकिस्तान फ्रिक्शन, ऑल द फ्लाइट्स वो गॉट कैंसल, तो मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। अभी ऐसा मानना है कि नेक्स्ट वीक के अंदर मीटिंग बुलाने की संभावना है। तो आंकड़े तो इसके अंदर बढ़ेंगे, कोई प्रश्न नहीं उठता है। बट एक और क्वेश्चन है जी कि कंजम्पशन काफी कमती हो रहा है हिंदुस्तान में कॉटन का, एंड वो कॉटन का कंजम्पशन को लेते हुए दैट इज व्हाई देयर इज नो डिमांड एट ऑल। अभी आप देखिए ना, इतने सीसीआई के बाद 80 लाख गांठ माल पड़ी, रोज 10,000 5,000 10,000 5,000 गांठ बिकती है। वो कोई मतलब नहीं हुआ ना। आज जो हिंदुस्तान में 1 लाख गांठ का कंजम्पशन बताते थे, उसके हिसाब से 10,000 15,000 गांठ का तो कोई मान्य नहीं रखता। तो कंजम्पशन हैज कम डाउन ड्रास्टिकली, एंड काफी मिलें जो है उन्होंने इंपोर्ट भी की है। उसमें भी मतलब अभी वो क्वेश्चन मार्क है कि भाई ये सही डिसीजन था कि नहीं था, बट इंपोर्ट भी कई है। कई लोगों ने सीसीआई से माल भी लिया, वो भी उठ नहीं रहा है, डिले हो रहा है।
सो ये सब सारा चीज देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई माहौल अभी फिलहाल काफी डिप्रेस्ड है एंड देयर इज नो बुलिश ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड इमीडिएटली। काफी माल पड़ा है और कोई ट्रेंड दिख नहीं रहा है कि भाई ऊपर जाते हुए ट्रेंड दिखेगा। ओके, ठीक है, शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए, कॉटन प्राइसेस पर भी अपनी राय देने के लिए। एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, इंपोर्ट्स बढ़े हैं, इंपोर्ट्स और बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, और जैसे कहा डोमेस्टिक डिमांड बिल्कुल नहीं है, तो ये एक भारी कंसर्न है। ऐसा लग नहीं रहा कि प्राइसेस यहाँ से कहीं ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वंदना मौजूद है। वंदना, क्विकली कॉटन प्राइसेस पर आपकी राय? दीपाली, मुझे लग रहा है कि एक तो इसने आइस कॉटन ने थोड़ा सा यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है अपसाइड। मुझे लग रहा है कि फिर से 69 सेंट्स के करीब जाके रुक जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअल थोड़ी सी यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए। लेकिन हमारा भारतीय बाजार जो है कॉटन कैंडी एमसीएक्स का, मुझे नहीं लग रहा है कि इस सीजन में अभी आने वाले 1 से 1.5 महीने में 56,000 से ऊपर जाएगा और एक दायरे में ही कारोबार होगा। लेकिन अब यहाँ से डाउनसाइड भी कैप्ड है और धीरे धीरे यहाँ पे अपसाइड आना चाहिए कॉटन में। ओके, चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर वंदना की ट्रेडिंग कॉल्स तो बताएंगे ही, साथ ही मॉनसून पर लेटेस्ट आईएमडी अपडेट भी आपके साथ करेंगे शेयर। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, वंदना भारती हमारे साथ मौजूद है। पहले लेते हैं वंदना के ट्रेड्स। वंदना बताइए रिकमेंडेशंस आपकी। दीपाली, आज स्ट्रांग लग रही है यहाँ पे सोना और चांदी दोनों, तो यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। चांदी में बाय करना चाहिए 97,800 के लेवल पे, टारगेट है 98,300 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 97,600 का। दूसरी कॉल यहाँ पे गोल्ड में 95,600 के अराउंड यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन है, 96,000 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 95,300 का। एग्री काउंटर को देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि कॉटन ऑयल सीड केक में प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन है 2995 के करीब सेलिंग करना चाहिए, 2950 का टारगेट होगा। जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो होगा 3015 का। ओके, चलिए तो ये रहे वंदना की तरफ से ट्रेड। और फटाफट से आपको मॉनसून पर आईएमडी का अपडेट बता देते हैं। मॉनसून पर जो लेटेस्ट आईएमडी ने अपने डेटा शेयर किया है उसके मुताबिक पश्चिमी तट पर अगले 6 से 7 दिन तक बारिश की संभावना है, यानी गुजरात, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल में इस हफ्ते भारी बारिश होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। आज कोंकण और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही आज शाम तक उत्तर कर्नाटक और गोवा तट के पास कम दबाव संभव है। अगले 3 से 4 दिनों में केरल में मानसून का आगमन हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। वहीं राजस्थान में 21 से 25 मई के बीच हीट वेव की चेतावनी भी दी गई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वी राजस्थान में 21 से 23 मई के बीच हीट वेव जारी रहने की संभावना जताई गई है। तो ये लेटेस्ट अपडेट मॉनसून पर आईएमडी की तरफ से। चलिए, शुक्रिया वंदना आपका शो में आने के लिए, क्विक ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। और अब यहाँ से बात करेंगे गोल्ड गुरुकुल की। दरअसल सोना जमकर चमक रहा है और इस साल ये कमोडिटी सबसे शानदार परफॉर्मिंग एसेट क्लास बनकर उभरी है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार लाइव वेबिनार गोल्ड गुरुकुल। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे सोने में ट्रेडिंग और निवेश के गुर, वो भी रियल केस स्टडीज के साथ। और हाँ, आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, चाहे बात हो कितना सोना रख सकते हैं, गिफ्टिंग पर टैक्स, पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा, या फिर पुराने और नए ज्वेलरी पर जीएसटी के नियम। सोने से जुड़े हर सवाल का जवाब बस इस वेबिनार में। तो देर ना करें, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर फटाफट रजिस्टर करने और बनने गोल्ड गुरुकुल का हिस्सा, जो होने वाला है 7 जून 2025 को।